Hello dear viewers, once again welcome you all to our YouTube channel. My name is Gautam Sunil, an English language trainer. As you had been not getting videos for a long time, there had been some reason, there had been some problem, but now everything looks good, everything is well, and I hope you all would be fine as well. Since winter season has just arrived, so I thought let's make a video on this topic. And if you are new to my channel, please subscribe the channel and hit the bell icon as well. Thank you so much. Let's get started. फ्रेंड्स, अगर हम विंटर सीजन के बारे में बातचीत करते हैं तो इसमें मौसम ठंडा होता है और ठंडक से ही रिलेटेड हम शब्दों एवं वाक्यों को बोलते हैं। तो आइए पहला सेंटेंस हम लेते हैं। अगर आपको कहना हुआ कि आज ठंडा है या आज सर्दी है तो आप बनाएंगे टुडे इज कोल्ड। अगर आप ऐसा बनाते हैं तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो सकता है और रॉन्ग है भी, क्योंकि अगर हम किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो टुडे से नहीं करते हैं। स्पोकन में आपका चल जाएगा, लेकिन अगर आप ग्रामेटिकली जाते हैं तो आप पाते हैं मौसम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इट। तो आपका सेंटेंस बनेगा इट इज कोल्ड टुडे। इट इज कोल्ड टुडे आपने सुना भी होगा और बोला भी होगा टुडे इज कोल्ड, चल सकता है, लेकिन जो इसका सही तरीका है ग्रामेटिकली आप पाते हैं इट का इस्तेमाल करते हैं। आप बताएंगे, आप बोलेंगे इट इज कोल्ड टुडे, इट इज कोल्ड टुडे। आप किसी भी सेंटेंस की शुरुआत टुडे या यस्टरडे से नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। ऐसे अगर आपको कहना हो कि आज ज्यादा ठंडक है तो ज्यादा के लिए आप लगा सकते हैं वेरी, या लगा सकते हैं टू, या लगा सकते हैं सो। आपने बनाया सेंटेंस इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंडक है, इट इज टू कोल्ड टुडे, या इट इज सो कोल्ड टुडे। आप तीनों में से किसी भी सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कहना है कि आज बहुत ठंडक है। इट इज कोल्ड टुडे ये आपका नॉर्मल हो गया कि आज ठंडक है। अगर आपको कहना है कि आज बहुत ठंडक है तो आप बोलेंगे इट इज वेरी कोल्ड टुडे, या इट इज सो कोल्ड टुडे, या आप बोल सकते हैं इट इज टू कोल्ड टुडे। आपने कहना हो कि कल बहुत ठंडक थी तो आप बोलेंगे इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे, इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे, या इट वॉज टू कोल्ड यस्टरडे। या एक और तरीका आपने बनाया इट वॉज सो कोल्ड यस्टरडे, इट वॉज सो कोल्ड यस्टरडे। ऐसे ही अगर आपको कहना हो कि मुझे ठंडक लग रही है तो आप बोलेंगे आई फील कोल्ड, आई फील कोल्ड। आई एम फीलिंग कोल्ड भी चल सकता है, लेकिन बेहतर तरीका जो है आपका आई फील कोल्ड बोलेंगे। आपने सुना भी होगा आई एम फीलिंग कोल्ड, आपने बोला भी होगा, लेकिन जो और सही तरीका है इसका बोलने का कि मुझे ठंडक लग रही है आई फील कोल्ड। आपको एनजी लगाने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा सेंटेंस सही है आई फील कोल्ड, यानी कि मुझे ठंडक लग रही है। ऐसे मुझे ठंडक लग रही थी, बात पास्ट की है। फील की सेकेंड फॉर्म आप लगा देंगे फेल्ट, आई फेल्ट कोल्ड, आई फेल्ट कोल्ड, या आई वॉज फीलिंग कोल्ड, आई वॉज फीलिंग कोल्ड। दोनों सही है, आई वॉज फीलिंग कोल्ड या आई फेल्ट कोल्ड, लेकिन बेहतर तरीका है आई फेल्ट कोल्ड, आई फेल्ट कोल्ड। ऐसे ही कभी कभी हम लोग को एक और सेंटेंस बोलना पड़ता है कि मौसम कैसा है, तो इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे हाउ इज वेदर, हाउ इज वेदर। या आज मौसम कैसा है तो टुडे लगा देंगे हाउ इज वेदर टुडे, हाउ इज वेदर टुडे। सपोज दैट आप एक प्लेस पे हैं और किसी से आप बातचीत कर रहे हैं जो आपसे दूर है, दूसरे प्लेस पर है, और आप जानना चाहते हैं वहां का मौसम कैसा है। आपने लगा दिया हाउ इज वेदर देयर, वहां के लिए आपने लगा दिया सिंपल देयर, बाकी सब सेंटेंस वही रहेगा हाउ इज वेदर देयर, यानी वहां का मौसम कैसा है। या एक तरीका और आता है मौसम कैसा है पूछने के लिए, जो कि थोड़ा सा लेटेस्ट है। आप बताएंगे, आप बोलेंगे व्हाट इज वेदर लाइक, व्हाट इज वेदर लाइक, यानी मौसम कैसा है, व्हाट इज वेदर लाइक। या वहां का मौसम कैसा है आप बोलेंगे व्हाट इज वेदर लाइक देयर, व्हाट इज वेदर लाइक देयर। आज का मौसम कैसा है, आज के लिए आप टुडे लगा देंगे व्हाट इज वेदर लाइक टुडे, व्हाट इज वेदर लाइक टुडे। आपने कहना हो कि मौसम बढ़िया है, अच्छा है, वेदर इज फाइन टुडे, वेदर इज फाइन टुडे। आज के लिए अगर आपको ऐड करना है, आज के लिए आप टुडे लगा देंगे। मौसम बढ़िया है, सिंपल सा आपने बोला वेदर इज फाइन। अगर आज बढ़िया मौसम है तो आप बोलेंगे वेदर इज फाइन टुडे, वेदर इज फाइन टुडे।
वेदर लुक्स गुड। ये सब कहने का तरीका है, अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं कि सब सेंस लेकिन पॉजिटिव है, यानी कि ठीक है, अच्छा है। वेदर लुक्स फाइन टुडे, वेदर लुक्स फाइन टुडे यानी मौसम बढ़िया है, अच्छा है। वेदर डजंट लुक वेल, वेदर डजंट लुक वेल। वेदर इज नॉट फाइन टुडे यानी कि आज मौसम बढ़िया नहीं है, वेदर इज नॉट फाइन टुडे। ऐसे ही अगर आपको कहना हो कि बहुत ठंडक है, बहुत सर्दी है, तो एक्सप्रेशन के थ्रू भी आप बोल सकते हैं इट इज चिल्ड टुडे, इट इज चिल्ड टुडे। चिल्ड मीन्स बहुत ज्यादा ठंडा, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बोलने में, इट इज चिल्ड टुडे यानी बहुत ज्यादा ठंडक है आज। ऐसे ही हम ठंडक में बहुत सारे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आज कड़ाके की ठंडक है, आज कड़ाके की ठंडक है। इट इज बाइटिंग कोल्ड टुडे, इट इज बाइटिंग कोल्ड टुडे, जमा देने वाली ठंडक। आप बोलेंगे इट इज फ्रीजिंग कोल्ड, इट इज फ्रीजिंग कोल्ड। अगर आपको कहना हो कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, विंटर हैज स्टार्टेड, आप बोलेंगे विंटर हैज स्टार्ट। पाते हैं सर्दियों में जल्द ही अंधेरा हो जाता है, तो अगर आपको कहना हो कि सर्दियों में अंधेरा जल्द ही हो जाता है, तो आप बोलेंगे इट गेट्स डार्क इन विंटर सीजन अर्ली, इट गेट्स डार्क इन विंटर सीजन अर्ली। ऐसे ही ठंडक में एक और वाक्य बोला जाता है कि मेरा हाथ पैर सुन्न हो गया है, यानी काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपको बोलना हो कि मेरा हाथ सुन्न हो गया है, तो आप बोलेंगे माई हैंड्स हैव नम्ड। जब ज्यादा ठंडक लगती है लोग कांपने लगते हैं, तो कांपने के लिए वहां पर अलग से कोई मीनिंग नहीं आती है। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि वह कांप रहा है, यानी इट मीन्स वह ठंडक की वजह से कांप रहा है, तो ठंडक की वजह से कांपना बोलते हैं शिवर, कहलाता है शिवर। अगर आपको कहना हो कि वह कांप रहा है, तो आप बोलेंगे ही इज शिवरिंग, ही इज शिवरिंग। अगर आपको कहना हो कि मैं कांप रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम शिवरिंग, आई एम शिवरिंग। ऐसे एक और कांपना होता है, लेकिन वह ठंडक से नहीं बिलोंग करता है, संबंध रखता है। वह कांपना होता है डर की वजह से। तो अगर कोई व्यक्ति डर की वजह से कांप रहा है, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं हम शब्द वर्ड ट्रेम्बल। जैसे अगर आपको कहना हो कि उसके हाथ कांप रहे थे, हिज हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग, हिज हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग। यहाँ पर कांपना किसकी वजह से हो रहा है? डर की वजह से। सपोज दैट वह ऑडियंस के सामने होगा और वह किसी चीज को परफॉर्म कर रहा होगा एंड मे बी उसका पहला चांस होगा, तो उसके हाथ कांप रहे होंगे डर की वजह से भी, ना कि ठंडक की वजह से। तो वहां पर आपने इस्तेमाल किया ट्रेम्बल, ना कि शिवर। तो अगर कोई व्यक्ति ठंडक की वजह से कांप रहा है, तो आप इस्तेमाल करेंगे शिवर। और अगर डर की वजह से उसके हाथ पांव कांप रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे ट्रेम्बल, आप इस्तेमाल करेंगे ट्रेम्बल। ऐसे ही सर्दियों में एक शब्द इस्तेमाल होता है ओस, ओस को आप बोलते हैं ड्यू। और एक सेंटेंस बोला जाता है कि बाहर कोहरा है, बाहर कोहरा, तो आप बोलेंगे इट इज फॉगी आउटसाइड, इट इज फॉगी आउटसाइड। धुंध होता है, आप पाते हैं, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइड और ड्राइव। गाड़ियां चलाना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया। तो आपने कहा कि बाहर कोहरा है, इट इज फॉगी आउटसाइड। या आज कोहरा, अगर आपको सेंटेंस बोलना है, बताना है, तो आप बोलेंगे इट इज फॉगी टुडे, इट इज फॉगी टुडे। कल कोहरा नहीं था, कल कोहरा नहीं था। इट वॉज नॉट फॉगी यस्टरडे, इट वॉज नॉट फॉगी यस्टरडे। जैसे आपने सेंटेंस लिया कि मुझे ठंडक लग रही है या मुझे ठंड लग रही है, आपने बनाया आई फील कोल्ड। ऐसे ही एक व्यक्ति को आपने देखा, हालांकि ठंडक है लेकिन वह स्वेटर वगैरह नहीं पहना हुआ है, तो आपने पूछ बैठा, तो आपने उससे पूछ लिया कि क्या आपको ठंडक नहीं लग रही है? डू यू नॉट फील कोल्ड? आपने बोला कि आपको ठंडक नहीं लग रही है, डू यू नॉट फील कोल्ड? उसने कहा मुझे ठंडक नहीं लग रही है। तो अगर आपको कहना हो कि मुझे ठंडक नहीं लग रही है, तो आप बोलेंगे आई डू नॉट फील कोल्ड, आई डू नॉट फील कोल्ड। ऐसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि आपको ठंडक नहीं लग रही है, तो एक रेडीमेड डायलॉग हो गया, आपने बोला डोंट यू फील कोल्ड। तो अगर आपको कहना हो कि आपको ठंडक नहीं लग रही है, तो आप बोलेंगे डोंट यू फील कोल्ड। ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस हम बोलते हैं, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। आपने बनाया डोंट गो आउटसाइड। स्वेटर पहन लो, पुट ऑन स्वेटर और वियर स्वेटर, पुट ऑन स्वेटर और वियर स्वेटर। स्वेटर निकाल दो, टेक ऑफ स्वेटर,
टेक ऑफ स्वेटर, जैकेट पहन लो, जैकेट पहन लो। आपने बोला पुट ऑन जैकेट, पुट ऑन जैकेट। बाहर मत जाओ, आपने कहा डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ नहीं तो ठंडक लग जाएगी। ठंडक लगना हैव कोल्ड, ठंडक लगना हैव कोल्ड। आपने कहा बाहर मत जाओ नहीं तो ठंडक लग जाएगी। डोंट गो आउटसाइड अदरवाइज यू कैन हैव कोल्ड, डोंट गो आउटसाइड अदरवाइज यू कैन हैव कोल्ड। हम कमरे को चेंज करते हैं तो पाते हैं थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है टेम्परेचर में। आप पहले ऐसे कमरे में थे जहां पर थोड़ा सा गर्माहट था, और आप जैसे ही चेंज किए कमरे को, आपने पाया उस कमरे में कि तापमान उसमें क्या है, कम है। तो आपने कहा कि यहाँ ज्यादा ठंडा है, आपने कहा यह कमरा ज्यादा ठंडा है। दिस रूम इज वेरी कोल्ड, दिस रूम इज वेरी कोल्ड, यानी यह कमरा ज्यादा ठंडा है। दिस रूम इज वेरी कोल्ड। ऐसे ही ठंडक में आप पाते हैं कि होठ फट जाते हैं। तो अगर आपको कहना हो कि मेरे होठ फट गए हैं, या किसी के भी होठ फट गए हैं, फटे हुए होठ को आप बोलेंगे चैपेड लिप्स। अगर आपको कहना हो कि मेरे होठ फट गए हैं तो आप बोलेंगे माई लिप्स आर चैपेड, माई लिप्स आर चैपेड। ऐसे ही विंटर सीजन में हम पाते हैं बातचीत के दौरान कि लोग इस्तेमाल करते हैं कि मुझे समर सीजन पसंद है या मुझे विंटर सीजन पसंद है। अक्सर हम पाते हैं कि जो सीजन रहता है उसको लोग थोड़ा सा ज्यादा अवॉइड करते हैं, लोग नापसंद करते हैं। जो सीजन नहीं रहता उसका ज्यादा जिक्र होता है। तो बहरहाल अगर आपको कहना हो कि मुझे समर सीजन पसंद है, यानी कि गर्मी का सीजन अच्छा लगता है, तो आप बोलेंगे आई लाइक समर सीजन। और वहीं अगर आपको कहना हो कि मुझे ठंडक पसंद है यानी विंटर सीजन पसंद है, तो आप बोलेंगे आई लाइक विंटर सीजन, आई लाइक विंटर सीजन। सर्दियों के सीजन में अक्सर आप पाते हैं लोग आग सेकते हैं और धूप भी सेका जाता है। तो आग सेकने की इंग्लिश आप पाते हैं बास्क द फायर। आपने कहा मैं आग सेक रहा हूं, आपने बनाया सेंटेंस आई एम बास्किंग द फायर, आई एम बास्किंग द फायर। ऐसे ही धूप सेकना, धूप सेकने की इंग्लिश आपकी हो जाएगी बास्क द सन, बास्क द सन। आपने बनाया सेंटेंस मैं धूप सेक रहा हूं, आई एम बास्किंग द सन, आई एम बास्किंग द सन। अच्छा लगता है धूप सेकना या आग सेकना। तो अगर आपको सेंटेंस बनाना हुआ कि मुझे आग सेकना अच्छा लगता है, आप बोलेंगे आई लाइक बास्किंग द फायर, आई लाइक बास्किंग द फायर। अगर आपको कहना हो कि मुझे धूप सेकना अच्छा लगता है, तो आप बोलेंगे आई लाइक बास्किंग द सन, आई लाइक बास्किंग द सन। ऐसे ही सर्दियों में अक्सर आप पाते हैं कि सर्दी जुकाम लगा रहता है लोगों का। तो अगर आपको कहना हो कि मुझे जुकाम है, सर्दी है, तो आप बोलेंगे आई हैव गॉट ए कोल्ड, आई हैव गॉट ए कोल्ड। सर्दियों में नाक भी बहती है, तो अगर आपको कहना हो कि मेरी नाक बह रही है, तो आप बोलेंगे आई हैव गॉट रनिंग नोज, आई हैव गॉट रनिंग नोज। या बोलेंगे माई नोज इज रनिंग, माई नोज इज रनिंग। अगर आपको बोलना है कि उसकी नाक बह रही है, तो आप बोलेंगे हिज नोज इज रनिंग, हिज नोज इज रनिंग। या आप बोलेंगे ही हैज गॉट रनिंग नोज, ही हैज गॉट रनिंग नोज। अगर आपको कहना हो कि मुझे खांसी है, तो आप बोलेंगे आई हैव गॉट ए कफ, आई हैव गॉट ए कफ। ऐसे अगर आपको सेंटेंस बोलना है कि मुझे बुखार है, तो आप बोलेंगे आई हैव गॉट ए फ्लू, आई हैव गॉट ए फ्लू। ऐसे एक और सेंटेंस लोगों से बोलता हुआ आप सुन सकते हैं कि मुझे ठंडक में नहाना पड़ता है। तो अगर आपने कहना हो कि मुझे नहाना पड़ता है, तो आप बोलेंगे आई हैव टू टेक बाथ, आई हैव टू टेक बाथ। ऐसे अगर आपको कहना हो कि ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो आप बोलेंगे कोल्ड ब्रीज आर ब्लोइंग, कोल्ड ब्रीज आर ब्लोइंग। सिमिलरली अगर आपको कहना हुआ कि शीतलहर चल रही है, शीतलहर चल रही है, तो आप बोलेंगे कोल्ड वेव्स आर ब्लोइंग, कोल्ड वेव्स आर ब्लोइंग। ऐसे ही कभी कभी ज्यादा ठंडक लगती है तो आप देखते होंगे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो रोंगटे खड़े हो जाना यानी गेट गूज बम्स, गेट गूज बम्स। आपने कहा कि ठंडक की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने कहा आई गेट गूज बम्स ड्यू टू कोल्ड, आई गेट गूज बम्स ड्यू टू कोल्ड। या आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट गूज बम्स, आई हैव गॉट गूज बम्स ड्यू टू कोल्ड। ऐसे कुछ छोटे छोटे शब्द जिनका हम इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, जैसे आपने कहना हुआ कि रजाई, रजाई को आप बोलते हैं क्विल्ट,
रजाई को आप बोलते हैं क्विल्ट। और अगर आपको कहना हो कि कंबल, कंबल को आप बोलेंगे ब्लैंकेट, कंबल को आप बोलेंगे ब्लैंकेट। आई होप सर्दियों में जितने भी वर्ड्स और सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं इस वीडियो में हमने क्लियर किए होंगे, और यह वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आप तक हमारी आने वाली वीडियोस आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।